हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑल। टुडे we discuss about the cryptocurrency. What is a cryptocurrency, how it is work, and what's the status in India, and its benefit and what a concern about it. So let's talk about the cryptocurrency. First of all, what is it? What its features and how is it works? So cryptocurrency, simply we say that cryptocurrency is a digital virtual currency and it have a peer to peer system. peer to peer system means इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन होता है। और इसमें अब पैसा है, करेंसी है, तो उसको कुछ तो चीज़ होगा जहाँ स्टोर करना पड़ेगा, तो इसमें एक डिजिटल वॉलेट होता है। अब उसको हम ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, वॉलेट में ये स्टोर तो कर लिए, तो इसमें जो है स्टोर करने के लिए और ट्रांजैक्शन करने के लिए एक एडवांस्ड लेवल टेक्नोलॉजी यूज होता है। उस टेक्नोलॉजी को बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ब्लॉकचेन, तो हमारे पास क्या कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी है? सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन आई, उसके बाद और आते गए लिटकॉइन, डीजेकॉइन या रिपल्स। ये सारी एक क्रिप्टो करेंसी का फॉर्म है। सो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है, काम कैसे करता है? तो इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लीज, मीन्स सिंपली वी से रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। इसमें माइनिंग के थ्रू नया क्रिप्टो करेंसी को जनरेट करते हैं। अब ये माइनिंग कैसे होता है? माइनिंग में एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उसको सॉल्व करके विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा पावर कंजप्शन करते हैं, तब जाके एक क्रिप्टो कॉइन जनरेट होता है। इस पावर कंजप्शन की वजह से ये इन्वायरमेंट पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। इसका इंडिया पे स्टेटस क्या है? यह इंडिया पे लीगल है या इलीगल है? 2013 में गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द क्रिप्टो करेंसी, गवर्नमेंट ने सबसे मना कर दिया। उसके बाद 2018 और 19 के बजट सेशन में फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला क्रिप्टो करेंसी इज़ नॉट अ लीगल टेंडर, इसको लीगल प्रूव नहीं किया गया। उसके बाद इन 2018 RBI इशू अ सर्कुलेशन टू प्रिवेंट बैंक फ्रॉम द क्रिप्टो करेंसी। बैंक को पूरा सर्कुलेट कर दिया कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। इस सर्कुलेशन को कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना, इसे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट माना। उसके बाद 2018 में एक कमेटी बैठी, हाई लेवल इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी। इसमें क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह बैन करने को बोला गया। फिर हाल ही में 2022 में इसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने 30% टैक्स लगाया। तो टैक्स लगाया, इसका मतलब क्या वो लीगल बन गई? नो। हमारे एक एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसमें लिखा है कि कोई भी चीज़ लीगल हो या इलीगल, उसमें हम टैक्स लगा सकते हैं। सो इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी सपोर्ट किया। फिर हमारा गवर्नमेंट भी चाह रहा है कि एक हमारे यहाँ भी हो क्रिप्टो करेंसी। तो उसके लिए क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ डिजिटल करेंसी इन इंडिया 2021 लागू। एंड सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करना है और अपना खुद का एक गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करना है, ऐसा बोला गया है। उसके बाद अब क्रिप्टो करेंसी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों इतना ज़्यादा यूज़ में है ये? तो यह एक टाइम इफ़ेक्टिव है एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। कहीं भी आने जाने मीन्स कंपेयर टू अदर UPI ये जल्दी ट्रांजैक्शन करती है, जल्दी पेमेंट को ट्रांजैक्शन कर देती है, और कहीं आने जाने का उसमें मतलब कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, और ये लेस ऑफ करप्शन, मतलब इसमें कोई करप्शन भी नहीं होगा, एंड नो इश्यू ऑफ फेक करेंसी, कैशलेस इकोनॉमी है। तो इसी तरह हमारा गवर्नमेंट भी चाह रहा है कि एक हमारा डिजिटल करेंसी है। तो अब इसमें अब कुछ भी चीज़ है तो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रहता है। तो इसमें क्या क्या कंसर्न्स है? क्रिप्टो करेंसी एक एनोनिमस नेचर का होता है, मीन्स कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, क्या हो रहा है, उसमें कोई नहीं रहता, कोई एड्रेस नहीं रहता।
सो इसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं, कोई किसी को टेरर फंड कर सकता है, ये सब का चांसेस रहता है, रिस्क रहता है। और ये स्पेकुलेटिव है, मीन्स 2010 में एक बिटकॉइन का प्राइस 0.008 था और अभी इसका प्राइस 65,000 है। तो इतना ज़्यादा ये स्पेकुलेटिव है। और इंडिया में क्रिप्टो करेंसी क्या कंसर्न है नहीं करने का या करने का, कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ के लोग यहाँ की डिजिटल लिटरेसी बहुत कम है, ज़्यादा अवेयर नहीं है ये सब के बारे में। और ये बहुत ज़्यादा पावर कंजप्शन करता है और हमारे यहाँ पावर जनरेट कोल से होता है और ये एक लिमिटेड रिसोर्स है और ये इन्वायरमेंट पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगा और इसका मिसयूज़ हो सकता है थ्रू टेरर फंड, ऐसा हो सकता है। तो आज हमें इतने सारी चीज़ें इसके बारे में जाने। ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी दोस्तों ज़रूर बताना। और कुछ नहीं, बस थैंक यू टू ऑल।